जय हिंद साथियों। सभी बीसी सखी महिलाओं को, बहनों को हमारे इस डीएन क्लासेज के न्यूज सेगमेंट में स्वागत है। देख लिए आप सबके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी निकल कर के आ रही है। धीरे धीरे आप सबका जो नियमितीकरण का जो है, नियमित होने का, नियमित परमानेंट मानदेय मिलने का रास्ता धीरे धीरे आसान होता जा रहा है। ये क्यों आसान होता जा रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सभी जो महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाएं जो हैं बीसी सखी की अब जागरूक हो उठी हैं और अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए क्या है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, उनकी आवाज़ शासन स्तर तक पहुंच रही है और शासन स्तर से भी आश्वासन मिल रहा है। धीरे धीरे इस पर कार्यान्वयन और कार्य प्रणालियाँ क्या है, धीरे धीरे चालू कर दिया गया है। अब आपके हित के लिए सरकार धीरे धीरे फैसला उठाना चालू कर दी है। धीरे धीरे आपके हित के लिए सरकार काम करना, सोचना शुरू कर दी है आपके में। रह गई बात परमानेंट मानने की, जो बहुत ज़रूरी है हमारे सभी महिला साथियों जो हैं उन सबको बहुत ज़रूरी है। बिना मानदेय का कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही इस समय मैं समझता हूँ बहुत ही कठिन दौर से बीसी सखी महिलाएं से गुजर रही हैं, बिना मानदेय के काम कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे वो सब, उनकी जो बुलंदियाँ, उनकी आवाज़ हैं, वो सब आवाज़ शासन स्तर तक पहुँच रही हैं और उसमें उन सब का मेहनत का योगदान है जो शासन स्तर तक ये सब बात पहुँची। जैसे कि अभी निकल करके सामने आ रही हैं, पिछले दिनों जा कर के योगी जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश कुमार पाठक जी हैं, उनसे और सभी से जो शासन स्तर के हैं वहाँ पे गई कुछ बीसी सखी बहनें जो गईं हिम्मत करके। वो हिम्मती हैं, उनके अंदर वही नारी शक्ति हैं जो वहाँ पे जा कर के गईं, अपनी मांगों को क्या की, रखी उन सबके सामने और सब सुने। क्या रखी? सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। क्या रखें? विषय है बीसी सखियों की मांगों को पूर्ण किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र है दी हैं कि निवेदन है कि आपके द्वारा चलाए गए उपक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीसी सखी महिलाओं का चयन किया गया। सही है कि मिशन किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये मिशन है। 1 GP 1 BC, एक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी योजना के लिए, जिसमें जनपद सीतापुर में बीसी सखियों को पेनियर बाई एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। इस एप्लीकेशन में बहुत ही कम कमीशन प्राप्त होता है। सही है, पेनियर बाई में भी कम प्राप्त हो रहा है। फिनो बैंक में भी 1000 रुपये 95 पैसा क्या कमीशन है? क्या कमीशन है भाई? 5000 में अगर आपको 50 रुपये से भी कम कमीशन मिले तो क्या कमीशन है? एक ग्राम सभा में डेली 50,000 निकालना संभव ही नहीं है। जिसको निकालना होता है वो चौराहे पर जाकर के निकाल लेता है, CSC केंद्र पे जाकर के निकाल लेता है। और ग्राम सभा में जो जिसके लिए नियुक्ति हुआ है बीसी सखी का, कि सभी जो पहले आदेश था, वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट जो निकला था, पहले से करवा रहे थे पेपर में, उसमें निकला था कि अब बीसी सखी के माध्यम से ग्राम के सभी सरकारी जो पैसा है, धन का पैसा बीसी सखी के माध्यम से ग्राम पंचायत में ही निकलेगा, सचिवालय में ही निकलेगा। जो विज्ञापन आया था उसमें भी साफ और स्पष्ट निकला था, सब कुछ दिया था, लेकिन इस समय नहीं हो रहा है। तो उनका कमीशन कैसे बढ़ेगा? उसके लिए भी सरकार धीरे धीरे सोचना चालू कर दी है। जरूर ही बीसी सखी बहनों के हित के लिए बहुत अच्छा कदम उठाने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन आप इस सब संघर्ष को जिस तरह से किए हैं, धीरे धीरे उसको तेज करते जाइए, अपने काम को करते रहिए। आज काम में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, सरकार खुश होकर के आप सबको अच्छा रिस्पांस देगा। बहुत बीसी सखी बहनें जो हैं क्या कर रही हैं, न्यूज़पेपर में निकलवा रही हैं अपनी मांगों को, यूट्यूब वाले न्यूज़पेपर में निकलवा रही हैं, वहाँ पे पैसा खर्च कर रही हैं। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, यही न्यूज़ आपका, यही मांग यही एक दिन हाईलाइट होगा और सबके पास तक पहुँचेगा। मैं भी बीसी सखी के जो मुद्दे हैं उनको जोर शोर से मैं उठाता हूँ। क्योंकि मेरा भी एक सदस्य बीसी सखी में है। मैं समझता हूँ कि कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। जितना किराया लग जाता है ले जा करके, पैसा निकाल करके लाने में रिस्क भी रहता है, पैसा ला करके घर रखने में, और उतना कमीशन कुछ नहीं मिल पाता, ना के बराबर कमीशन है। अगर ख़राब हो जाए जो डिवाइस दिया गया है, डिवाइस तो लगता नहीं फिंगर, उसमें दिन भर लग जाता है। किसी का फिंगर नहीं लगता है, उसमें भी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ ख़राब हो जाए तो जिला पे ले जा करके कई बार दौड़ना पड़ता है, तब जा करके डिवाइस कहीं मिल पाती है, बन पाती है। सब कष्ट उठाना पड़ रहा है सभी बीसी सखी महिलाओं को, परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो इसको ज़रूर निश्चित मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि जब अपना रिचार्ज का पैसा नहीं निकाल पाएंगे, कमीशन से रिचार्ज का पैसा नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसा जॉब करने से क्या फ़ायदा।
लेकिन नहीं, अब धीरे धीरे बीसी सखी बहनें जागरूक हो रही हैं, अपने हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, आवाज़ को उठा रही हैं, शासन स्तर तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। और कुटुंब ऐप एक है, वहाँ पर बराबर बीसी सखी बहनों की मुद्दे के बारे में, हित के बारे में चर्चा होती रहती है और बराबर वहाँ से एकजुट भी हो रही हैं और धीरे धीरे अपनी मांगों को शासन स्तर तक पहुँचाएंगी, तब शासन स्तर उस मांगों को पूरा करेंगे। अभी जाके मिल के क्या कहेंगे, इस एप्लीकेशन में बहुत ही कम कमीशन प्राप्त होता है, जिससे बीसी सखियों की मासिक आय 1500 रुपये तक ही हो पाती है। जो मेहनत करते होंगे उनका ही 1500 रुपया होगा, लेकिन कुछ चापलूस जो लोग हैं वो वहाँ तक अधिकारीगण महोदय से संपर्क करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि पुरस्कार पाने के लिए कि हमारा मानदेय, हमारा कमीशन 25,000 तक बनता है, 20,000 तक बनता है। बताइए कितनी बीसी सखियों का बनता है 20,000 तक कमीशन? आप सब सही सही जितना भी कमीशन पाती होंगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये सब कमेंट बॉक्स क्या करेंगे, जहाँ तक वीडियो जाएगा सब लोग पढ़ेंगे कि वास्तविकता क्या है, बीसी सखी को कितना कमीशन मिल पाता है, कितना कमीशन मिलता है और कितना खर्च हो जाता है, दोनों कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ तक जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए इस चैनल को, इससे आपकी बात सभी तक पहुँचे, इससे अधिकारी गण भी जुड़े हैं इस चैनल से, वहाँ तक बात पहुँचे। इसको मिटा नहीं सकता ना, सोशल मीडिया को कोई नहीं मिटा सकता है। जो सच्चाई है सरकार तक जब पहुँचेगी तभी आप सबकी मांग पूरा होगा, जल्द से जल्द पूरा होगा। आप सबकी मांग तो पूरा होगा, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन ये है कि आप जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए इसी तेज से बढ़ते रहिए और अपने ग्राम सभा में काम करते रहिए। ग्राम सभा के जो नागरिक हैं उन सबको खुश किए रहिए, क्योंकि आप सब अच्छी सेवाएं देंगी, उन सबको कष्ट नहीं रहेगा, बैंक तक उनको जाना नहीं पड़ेगा, तभी आप सबका सपोर्ट मिलेगा। और जो सरकार करवाएगी, सर्वे करवाएगी, उसमें आप सबका अच्छा प्रदर्शन मिलेगा, ज़रूर आप सबको निश्चित मानदेय मिलेगा परमानेंट, और आप सबका मान सम्मान भी बढ़ेगा। ये सब हुआ तो ये मांग सब क्या की हैं। अतः सभी बीसी सखियों कार्य को देखते हुए बीसी सखी को अन्य कार्यों से जोड़कर निम्न मांगे पूरी करने की क्या करें, कृपा करें। बीसी सखियों का मानदेय परमानेंट करने की कृपा करें। पहला बहुत बड़ी मांग है, जब तक मानदेय परमानेंट नहीं होगा तब तक नहीं कर सकती। अपने पास से अपने घर से कोई काम कोई करता है क्या? दूसरा, बीसी सखियों को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये छोटी छोटी जो हम सबको पढ़ा करके सभी बैंक वाले दे दिए हैं, बीसी सखी बहनों को दे दिए हैं छोटी सी मशीन, इसमें क्या हो जाएगा, कोई दूसरा काम करना रहे नहीं कर पाएंगे, ये सब काम ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पैसा निकालने को, वो भी फिंगरप्रिंट सही से नहीं लगता है, मशीन का स्कैनर सही से नहीं काम करता है, तो कैसे होगा? उतना महंगा मशीन 38,000 मशीन, बाप रे बाप, 38,000 का मशीन, उतने में तो ठीक ठाक लैपटॉप आ जाता, जिससे और भी काम कर देते हैं घर पे। नहीं होता, चौराहे दुकान खोल करके बैठ जाते, उससे कुछ ना कुछ लाभ निकलता। इससे कौन लाभ निकलेगा? पैसा निकालना था तो मोबाइल से भी निकल सकता था, 2,500 3,000 का स्कैनर लेकर के निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, 38,000 तक ले लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बीसी सखी बहनों के साथ ये धोखा हुआ है। दूसरा, बीसी सखियों को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए, इसको मैंडेटरी होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। जो CSC ID कोटेदार को दिलाई जा रही है, बीसी सखी को दिलाई जाए। सही है, जब आप टेक्निकल हैंड बना रहे हैं बीसी सखी को, मोबाइल से पैसा निकाल सकती हैं, उतना रिस्क उतना बड़ा निकाल सकती हैं, इधर उधर पैसा कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, कौन रिस्क लेगा? कोई नहीं रिस्क लेगा, सब बीसी सखी बहनें अपने पास से भरेंगी। बहुत ही बड़ा रिक्सी काम है, लेकिन अगर उतना काम कर रही हैं तब CSC ID भी उपलब्ध करवा दिए जाए। इसमें क्या है, बीसी सखियों को कार्य करने के लिए 2 लाख रुपया दिलाया जाए। सही है, पैसा रहेगा तभी तो ट्रांजेक्शन लेन देन अपना बढ़ा सकती हैं। 2 लाख रुपया मिलेगा तभी तो अपना जा करके ट्रांजेक्शन बढ़ा सकती हैं, लेन बढ़ा सकती हैं, अपने काम को आगे कर सकती हैं। बीसी सखियों को राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए, इनका मांग था। ये सब जो गई थी, इनका जो दल गया था वो कह रहे थे बीसी सखी को राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ दिया जाए। राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसा होता है जिसकी मान्यता, जिसके ऊपर देश के नागरिक क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, वही होता है राष्ट्रीयकृत बैंक। जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI हो गया, और सब ऐसे बैंक है जिसमें क्या हो, राष्ट्रीयकृत है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक का दर्जा पा चुके हैं। इसमें पूरे ग्राहक का विश्वास होता है। इसमें अकाउंट खुलवाएंगे, अपने अकाउंट में पैसा रखेंगे, रुपया रखेंगे, तब इसको जाके यूज़ कर देंगे आप। विश्वास है। अभी नया बैंक जो आ गए हैं, पेनियर बाई आ गए हैं, फीमेल पेमेंट बैंक आएंगे, कितना भी करें लेकिन इसमें नहीं विश्वास है, क्योंकि इन सब का जो अकाउंट खोलने का जो रहता है कि अकाउंट कैसे खोलिए, दबाव बनाया जाता है कि अकाउंट खोलिए ज़्यादा तो आप सबका कमीशन बढ़ेगा। अब बताइए, 450 रुपये कम से कम अकाउंट खोलने का है, 450 रुपये हर साल चार्ज कटेगा। अब यहीं बैंक ऑफ बड़ौदा जो अभी हुआ UP ग्रामीण बैंक है, वहाँ पे आप 1,000 अगर जमा करते हैं, 1,000 आपके अकाउंट में रहेगा, कोई नहीं पैसा कटेगा। तो बताइए, कोई नागरिक है जो गाँव का जो देना चाहता है? गाँव के वैसे गरीब लोग रहते हैं, गाँव में ज़्यादा धनी रहते हैं तो सारे में नहीं चले जाते।
एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं गांव के नागरिक। वो जा करके बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाएंगे, यूपी ग्रामीण बैंक में खुलवाएंगे, जहाँ पे 1 रुपया सालाना नहीं कटता है। ये सब दिक्कतों की परेशानियाँ जो परेशानी है सामना करना पड़ रहा है, तब जा करके ये सब इतना मांग पूरा किए हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक से हम सबको जोड़ दिया। जैसे हम सबकी परेशानियाँ जो भी हैं सब सॉल्व हो जाएंगी इसी से। बीसी सखियों को मिले 75,000 रुपये माफ़ किया जाए, बहुत बड़ी चीज़ है, माफ़ करना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगी जो मशीन ले लिए हैं तो कहाँ से पैसा देंगे, कितना कमीशन कमा पाए हैं कि उस मशीन का पैसा भर सकें अपने पास से। उस पर भी सरकार पहले तो बोली थी, सरकार जो विज्ञापन में शुरू विज्ञापन मेरे पास से निकाली थी तो ब्याज मुक्त दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, लेकिन अब 4% ब्याज के साथ भी कहीं कहीं आ रहा है, नोटिस आ रहा है, जमा करना पड़ेगा। तो कहाँ से जमा करेंगे बताइए, कि अपना गहना बेच कर जमा करेंगे, कि घर से मार झगड़ा और लड़ाई करके घर से पैसा लेकर के जमा करिए, कि कैसा नौकरी। लेकिन नहीं, सरकार तक जो सच्चाइयाँ हैं वो माननीय श्री हमारे जो योगी महाराज जी हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं सही से। वहाँ से उन सब से आप सब विनती करिए, अपना काम करवाने के लिए आप सबको विनती करना पड़ेगा, आप सबको संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी मांगों को रखना पड़ेगा, अपनी परेशानियों को रखना पड़ेगा, तब सरकार सुनेगी आपको, अधिकारी महोदय लोग सुनेंगे आप सबको। जब मांग ही परेशानी नहीं, घर से निकलिए ही ना, तो आप सबकी मांग और परेशानियों को कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। जो सुनेगा नहीं तो आपका समाधान नहीं होगा, और देना पड़ेगा, एक एक करके सबको देना पड़ेगा। जिस तरह से सभी लोग मशीन खरीद ली, कि अगर मशीन नहीं खरीदेंगे कि आपको जॉब नहीं लगेगा, आपको आईडी नहीं मिलेगा, इस तरह सबको पैसा भी दे देना पड़ेगा। लेकिन अभी समय है, आप एकजुट हुइए, सरकार को अपनी परेशानियाँ बताइए। बहुत अच्छी सरकार है और मांग जरूर पूरा करेगी बहनों का, क्योंकि ये सरकार नारी सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। बहुत सी ढेर सारी सुविधाएँ दी हैं, नारी सशक्तिकरण के योजना चला रही हैं, महिलाओं के लिए योजना चला रही हैं, समूह के लिए योजना चला रही हैं, ढेर सारी योजना चला रही हैं। समूह लोगों को समूह से जोड़ रही हैं, हर ग्राम पंचायत में समूह बन रहा है, समूह में ढेर सारे योगदान और लाभ दे रहे हैं। तो आप सबकी भी सरकार सुनेगी बात, अधिकारी महोदय लोग सुनेंगे, लेकिन आप अपनी बुलंदियों को इसी तरह से तेज करते रहिए। आप सबकी मेरी सब शुभकामनाएं, आपका दिन उज्जवल हो, आप सबकी जल्द ही मानदेय परमानेंट होने वाला है। ये ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि यही वीडियो क्या करेगा, लास्ट तक आप सबको क्या करेगा, आपकी हक की मांगों को उठाएगा, जिसे सभी लोग जानेंगे, आपकी मांग जल्दी से जल्दी पूरा होगी। थैंक यू।